महंगाई की शाहराह पर अमरीकी करेंसी का सफर मजीद तेज। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹204.50 पर पहुंच गया। इंटर मार्केट में ₹1.65 इजाफा, कीमत ₹204 पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 728 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,000 की हद गंवा बैठा। साबिक दौर में आटा स्मगल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 10 किलो का थैला ₹400 का कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पख्तूनख्वा के 600 पॉइंट्स पर आटा सस्ता मिल रहा है। फी किलो घी पर ₹200 सब्सिडी दे रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बहाल कर दी हैं। अशिया की अदम दस्तियाबी पर अवाम टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। 32 अरब रुपए से ज्यादा हजम है। सूबाई वजीर अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 56 अरब और सेहत के लिए 173 अरब रुपए की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का फैसला विफाक के मुताबिक होगा। मुस्तहिक अफराद को बिजली के बिलों में खसूसी रियायत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश किया जाएगा। 1330 अरब रुपए से जायद का बजट वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पेश करेंगे। तरक्याती मनसूबों के लिए 379 अरब, कबायली अजला के लिए 69 अरब मुख्तस, सेहत और तवानाई के मनसूबों के लिए 28 अरब रखने की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुआशी हालात से परेशान अवाम को बजट में रिलीफ देंगे। आम आदमी के दुखों का मदावा करने के लिए खुद फील्ड में जाता हूँ। वजीर आला पंजाब की सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अरकान का एतमाद का इजहार। पंजाब काबीना का इजलास भी आज होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का लाहेअमल तैयार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने FIA, नैब और पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। इनकी हिकमत अमली सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करना है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू, कहा हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं था। PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश करके ये फंस चुके हैं। इस हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। पाक फौज की वजह से चीन ने इमदाद दी। शेख रशीद का बयान, कहा हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के 25 मुकदमात, शेख रशीद को 2 में जमानत मिल गई। पाकिस्तान ने भारतीय हुक्मरानों के तौहीन आमेज बयानात का मामला OIC में उठा दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तंजीम ताउन इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम ताहा से राबता। भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर मजालिम से मुतालिक अपनी तशवीश से आगाह किया। मिशन तक मार्च, शुरका का यासीन मलिक की सजा खत्म करने का मुतालबा। गुज़श्ता माह भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में उम्र कैद सुनाई है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए PIA का तैयारा रवाना हो गया। दमिश्क से बजरिया बस पाकिस्तानियों को हलब मुंतकिल किया जाएगा। वजारत हवाबाजी का कहना है कि 24 घंटे में पाकिस्तानियों की वापसी का आगाज हो जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी रफू चक्कर हो गई। हवाम ने सुख का सांस लिया। गुज़श्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज्यादा बारिश की पेशगोई। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। 15 दिन या हफ्ता 10 दिन कितने दिन हुए हैं, तो ये 5 साल का इनको पीरियड मिला है। पहले भी माशाल्लाह ये इधर थे, अब इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है जाफरी साहब पे। तो ये 5 साल का मैंने कहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आके एक प्लान बनाएं
इसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि यू हैव द टाइम फॉर 5 ईयर्स। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो 5 ईयर आपको पता है वो सारी हुकूमतें 5 साल मनसूबा बनाती हैं, तो ये भी बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जाफरी साहब इन 5 सालों में इसको ट्रांसफार्म करेंगे और ज़्यादा करेंगे। तो थोड़ी सी ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, कुछ तो एक्सपेंशन में मैं हक में हूँ क्योंकि ये थोड़ी कंजेस्टेड हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में मैंने ये सब को मैंने कहा है। उस दिन इनका था कोई एनुअल डिनर था, वाइस चांसलर्स की जो कमेटी है या सारे वाइस चांसलर ओवर है, हाँ वीसीज कमेटी, मेरा ख्याल है कोई 100 के या मोर देन 100 वाइस चांसलर्स थे। तो मैंने उधर भी कहा कि आप क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में जाएं, क्योंकि आप आज हमारी डिग्रियां, आज हमारे पीएचडीज़ इस तरह वो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं कि नौकरियों के लिए सड़कों पे फिर रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा। तो पीएचडी एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में एक जिस तरह हाईएस्ट लेवल होता है, तो उसमें हमें क्वालिटी में जाना चाहिए। बाहर के लोग जिस तरह बड़ी कम पीएचडी डिग्री देते हैं और जो देते हैं वो उस मेयार पे होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हुआ है, हमें इसको बेहतर करना है। मैं क्वालिटी की तरफ जा रहा हूँ और जो मशरूम की तरह यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं उनको भी मैं चाहता हूँ रुक जाएं। जिस तरह आपने देखा मेडिकल कॉलेजेस में हुआ है, लॉ में हुआ है या दूसरे शोबों में हुआ है, बेशुमार कॉलेज बने हुए हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वकील निकल रहे हैं, लेकिन आगे पूछने अब सारे महकमों ने स्क्रीनिंग टेस्ट अपने शुरू कर दिए क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है कि इनके पास जो सर्टिफिकेट हैं या डिग्री हैं वो उस लेवल की हैं। बार काउंसिल ने शुरू किए हुए हैं, मेडिकल जो हमारे अदारे हैं उन्होंने फिर एक स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू किए हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें क्वालिटी पे जाना है। बाकी मैंने अपनी मिनिस्ट्री में जो मेरे टारगेट्स हैं, मैं टाइम तो इतना हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो आउट ऑफ चिल्ड्रन है बच्चे पाकिस्तान में वो 22 मिलियन के करीब हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैंने इस थर्सडे को जुमेरात को एक इंटरप्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी है जो मैं हेड करता हूँ, वो बुलाई हुई है ताकि उनको मैं सेंसिटाइज करूँ और जहाँ तक इस्लामाबाद और हमारे अंडर चीज़ें हैं उनको मैं चाहता हूँ कि इससे 1 साल में इंशाल्लाह जो वहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको मैं ज़ीरो पे ले आऊँ। और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं या और चीज़ें हैं, बारह मेरे टारगेट हैं जो मैं कोई इतना नहीं करता, लेकिन मेरा काफ़ी फोकस रहता है। जो चाइना के कोविड के बच्चे आए थे वो 3000 या 5000 हैं, कितने हैं, तो 2.5-3 साल में कुछ नहीं उसमें लफ्ज़ नहीं बोले, बल्कि जब हम उठाते थे अपोजिशन के तौर पे असम्बली में, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आगे से कोई जवाब तंज़िया जवाब देते थे। तो मैं समझता मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मसला हल किया है, फोकस उस पर हुआ हूँ। और अब इंशाल्लाह बच्चे 18 को 17 को पहला बैच जा रहा है। ये मैंने जो किया बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने चाइना गवर्नमेंट को, अपने फॉरेन ऑफिस को, एविएशन वालों को, हायर एजुकेशन सारे महकमों को मीटिंग करके स्टूडेंट्स के रेप को भी, तो ये महीने 1.5 में मैंने मसला रिजॉल्व किया जो बड़ा ही मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह तो चीज़ें हैं, बेहतर कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी एजुकेशन सेक्टर में। हाँ, ये मुझे याद नहीं रहा, याद मुझे कराया कि एजुकेशन का बजट जो है हायर एजुकेशन का, ये अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में जो हमने शुरू किया था उससे भी कम था, 91 बिलियन था। इस दफ़ा उन्होंने जो प्रपोज़ किया हुआ था पिछले हमारे आने से पहले, वो एक जहाँ ये उसको उस बजट को पता नहीं, एक तो डेवलपमेंट साइड थी, दूसरी बजट जो है जा रही है रेकरिंग जो था उसमें 30 बिलियन उन्होंने प्रपोज़ किया था, जो मैंने 66 पे लाया हूँ, पिछले से भी ज़्यादा है। डेवलपमेंट साइड पे 45 लाया हूँ, 91 से अब 110 हो गया, तकरीबन 110 बिलियन पे मैंने इन दिनों में कराया है। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें अपना रोल अदा किया, शहबाज साहब ने, क्योंकि वो एजुकेशन को बहुत ही दिल के करीब रखते हैं। यहाँ पंजाब में भी उन्होंने काम किया था, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि 1 पैसा भी इसमें कमी नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कहा जी कि कुछ इसको बढ़ाना भी है, तो उसमें 45 किया और 66 किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर पोजीशन में कि जो इन अदारों को हम सपोर्ट कर सकें।
जी। बुजुर्ग की जो दिलचस्पी एजुकेशन में नहीं होती वो लाहौर में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें तादाद को बढ़ाने के बजाय मयार तालीम को बेहतर करना है। कोशिश करेंगे कि एजुकेशनल बजट को मज़ीद बढ़ाया जाए।